क्या हो अगर आपका फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर, फेवरेट इन्फ्लुएंसर, आपका कोई भी एक फेवरेट एंटरप्रेन्योर या फिर आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपके मैसेज को या फिर आपके ईमेल को एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करे। इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा, 4 स्टेप्स बताऊंगा इस स्किल के, जो कि अगर आपने प्रैक्टिस किए अच्छी तरीके से अपना टाइम और एनर्जी लगा के, देन आप कोई भी पर्सन है, चाहे वो यूट्यूब क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, अपने कॉलेज के प्रोफेसर हो या फिर आपका एक फेवरेट एंटरप्रेन्योर हो जो कि बहुत सक्सेसफुल है, उनसे आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सकते हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना लाइफ में, हम स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, हमें अल्टीमेटली लोगों के साथ ही डील करना होता है। तो अगर मुझे 10x ग्रोथ चाहिए तो मेरे पास बुक्स है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास AI टूल्स है अभी, जिनको मैं यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी या फिर अपना जो करियर का ग्रोथ है वो बढ़ा सकता हूँ। बट लेकिन अगर मुझे कुछ मेरा विज़न बड़ा है, मेरा गोल बड़ा है, तो मुझे अगर लंबा कहीं पे दूर जाना है तो उसके लिए मुझे लोग ही मदद करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कोई भी अगर आपका बड़ा गोल है, बड़ी विज़न है, तो उसके लिए एक टीम चाहिए आपको। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो तो आप अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हो, कि आप फाइनेंस भी देख रहे हो, आप मैनेजमेंट भी देख रहे हो, आप मार्केटिंग भी देख रहे हो, आप प्रोडक्ट भी खुद डिज़ाइन कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग भी खुद कर रहे हो। तो ये सब कुछ तो एक साथ होना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके लिए आपको लोग चाहिए। आप जॉब में भी सेम है, वहाँ पे गाइडेंस देने के लिए आपको कि क्या एग्जैक्टली आपको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उसके लिए भी लोग चाहिए। आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, वहाँ आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं जो आपको पढ़ाई में हेल्प करते हैं या फिर असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो लाइफ के हर एक पॉइंट पे लोग होते हैं। तो हमें अगर ग्रो करना है एक फास्टर पेस पे, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ, रैदर हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जो कि हमसे थोड़ा ऊपर लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज़, नॉलेज एंड स्किल्स। और अगर इन जैसे लोगों के साथ हम अगर जुड़ते हैं तो हमारी जो भी ग्रोथ है वो, उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट मंथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ, जिनका नाम है दिव्या गुरनानी। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो उनकी। उन्होंने बहुत अच्छे वे में अपनी एक जर्नी बताई है। सो दिव्या गुरनानी को मैंने देखा था जोश टॉक के ऊपर, एंड वहाँ से उनकी जर्नी के बारे में पता चला कि वो किस एनवायरनमेंट में रही थी, कैसे नेगेटिव एक एनवायरनमेंट था, और वहाँ से लेके उन्होंने अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जो कि आज 6 करोड़ वैल्यूएशन का है। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन आई थी, वहाँ से एक एक थॉट उठा था कि क्या हो अगर मुझे इनके साथ एक पॉडकास्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो यही चीज़ से मैंने इसके ऊपर मैंने सोचा कि कैसे मैं इनको अप्रोच कर सकता हूँ, और तब जाके मैंने एक चीज़ को यूज़ किया, विच इज़ द पावर ऑफ रीच आउट। एंड ये जो पावर ऑफ रीच आउट है ना, इसको अगर हमने, इस एटीट्यूड को अगर हमने इम्प्लीमेंट किया खुद के अंदर, कि लोगों से हेल्प मांगना, लोगों को रीच आउट करना, अगर ये किया, एंड ऑनेस्टली दिस विल स्काई रॉकेट ओवर करियर ग्रोथ। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे आए थे, आप देख सकते हो। हमारे पास गौरव बाळंदे सर आए थे जो एक आज बहुत ही सक्सेसफुल सोशल वर्कर है। अंकुश दळवी आए थे जो कि एक बहुत ही ग्रोइंग एक अच्छे इंडियन एक्टर है, जो कि अपना मीडिया में कुछ बहुत अपना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया था और उनसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और ये सब हो पाया प्रैक्टिस की वजह से, और ये सब कुछ हुआ इन 4 स्टेप्स की वजह से जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज़ को अगर मास्टर किया, इसके ऊपर प्रॉपरली एक 7 to 15 डेज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की, तो तब जाके आप डेफिनेटली इस स्किल को मास्टर कर सकते हो। और किसी को भी आप अप्रोच करो, वो डेफिनेटली आपको एक रिस्पॉन्स देगा। अब ऐसा नहीं होने वाला कि आपने ये वीडियो देखा और नेक्स्ट डे आपको इलॉन मस्क का मैसेज आया। ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 7 to 15 डेज इसके ऊपर देने पड़ेंगे, बिकॉज हमारी आदत नहीं है रिसर्च करने की, लिखने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की, बिल्कुल आदत नहीं है। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट चाहिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। कोई पैसे नहीं लग रहे ये सीखने के लिए। ये 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसके ऊपर टाइम दो, एनर्जी इन्वेस्ट करो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, एंड आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे। नंबर 1 स्टेप इज़ डूइंग एंड थोरो रिसर्च। कोई भी पर्सन हो जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, उसके बारे में जानो। यूट्यूब पे वीडियोस होंगी,
उनकी वेबसाइट होगी या फिर उनका ब्लॉग पोस्ट होगा, उनका लिंक्डइन होगा, सारी जो भी जितने भी जगह पे उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, वहाँ पे जाके रिसर्च करो उनके बारे में कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। अगर वो ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं तो वो लिखने का उनका तरीका कैसा है, क्या उनका माइंडसेट है। अगर वो यूट्यूब चैनल पे आए तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये सब जो भी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं ना, जब आप इनको स्टडी करोगे तब आप इनके माइंडसेट को जानोगे। तो रिसर्च में आपका मोटिव यही रहेगा कि आप ये जानो कि वो पर्सन एज अ पर्सन क्या है एग्जैक्टली। नंबर 2 इज़ सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। और जैसे आपने पहली अगर प्रॉपरली आपने रिसर्च की उस पर्सन के बारे में, तब आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि आप अगर उस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो तो आपका क्या एग्जैक्टली और कौन सी फील्ड में उसको आप हेल्प मांग रहे हो उनसे, कि आप उसको हेल्प मांग रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो उसके लिए आप हेल्प मांग रहे हो, या फिर एक कंपनी के HR को अगर लिख रहे हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर एक क्रिएटर को जो कि आपका फेवरेट है उसको एक फीडबैक या फिर एक एप्रिसिएशन एक ईमेल या फिर मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है। एंड नंबर 3 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट्स इन इट फॉर दैट पर्सन। आप उस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, वो जब आपका ईमेल पढ़ेगा क्या वो उसके टाइम का सही यूटिलाइजेशन है, ये आपको प्रूव करना है उस ईमेल में या फिर मैसेज में। आप अगर कुछ हेल्प मांग रहे हो उससे तो आप ऐसा क्या उनको वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, तभी जो पर्सन है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर लेट्स से आप अपना एक सेल्फिश मोटिव लेके जा रहे हो एंड आप कुछ डिलीवर नहीं करना है, उनको वैल्यू नहीं देनी, तो डेफिनेटली कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आप ये डिकोड करो कि इसमें उस पर्सन का कैसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने आपका ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट्स इन इट फॉर दैट पर्सन, ये 2 चीज़ों को आपने अगर मिला दिया, देन इट विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल रीच आउट एवर। तो जब मैंने दिव्या मैम को अप्रोच किया था ऑन इंस्टाग्राम फॉर दी पॉडकास्ट, तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि मुझे उनको पॉडकास्ट पे लाना है एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम हर, ठीक है, कि उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो पूरी जर्नी है उससे मुझे सीखना है। उनके वो जितने भी सेल्फ ग्रोथ हैक्स या फिर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या फिर उनका जो मोटिवेशन है वो मुझे जानना है। तो इससे क्या होगा, मैं भी सीख रहा हूँ एंड मेरा जो चैनल की जो ऑडियंस है वो भी सीख रही है। तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। लेकिन दिव्या मैम को मैं क्या वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, तो बेसिकली उनका जो बिज़नेस है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा फ्लरिश हो रही है बिकॉज ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन हुई थी एंड इसलिए ये पॉडकास्ट हो पाया। एंड ट्रस्ट में ये हर एक आप कोई भी रीच आउट करो फ्यूचर में, आपको ये 2 चीज़ों को कंबाइन करना ही पड़ेगा अगर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, और अगर आपको उन पर्सन से एक हेल्प आपको उन पर्सन से कुछ काम अगर आपका करवाना है तो। एंड व्हेन यू ब्रिंग दिस 3 पॉइंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टुगेदर, नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, दैट इज़ ड्राफ्टिंग एंड ब्यूटिफुल अपीलिंग आई कैचिंग ईमेल या फिर एक मैसेज। तो आप अगर आपके पास अगर उनका ईमेल आईडी है तो आप ईमेल से उनको अप्रोच करो, या फिर आपके पास उनका इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है या फिर लिंक्डइन का लिंक है, तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो, ये मैसेज उनको ड्राफ्ट कर सकते हो। ये 4 चीज़ें अगर आपने मेहनत से डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस की हर दिन, ठीक है, आपने रिसर्च करना सीखा, आपने लिखना सीखा, बिकॉज देखो हमारी आदत नहीं है लिखने की, हमारी आदत नहीं है ब्रेनस्टॉर्म करने की, रिसर्च करने की, एक पर्सन के माइंडसेट को जानने की, एक मैसेज ड्राफ्ट करने की, ये सब की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 4 स्टेप्स तो मतलब देखने में तो आसान लग रही है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन इन पे काम करना मुश्किल है। बट 15 डेज़ में या फिर 1 वीक में आप डेफिनेटली इस स्किल को मास्टर कर सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपको ये जानना है कि मैंने किस तरीके से अपना मैसेज फॉर्म किया था फॉर अप्रोचिंग लॉट ऑफ पीपल्स हु गिव मी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके साथ वो टेम्पलेट शेयर करूँगा। इसका और भी एक वीडियो आएगा जहाँ पे हम थोड़ी सी और इस पे प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे कि कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे मैसेज को ड्राफ्ट करते हैं। तो अगर ये भी चीज़ें आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।